जय श्री राम। शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री 30 जून 2024 को और 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इस वक्री होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो में के माध्यम से मिलने वाली है। जब भी शनि, मंगल और बृहस्पति जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, ये सूर्य की गति के कारण वक्री होते हैं। यानी जब भी ये तीनों ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं, सामान्य तौर पर 120 से लेकर 190 डिग्री के दूरी अगर सूर्य की शनि, मंगल या बृहस्पति से बनती है तो शास्त्र के अनुसार इन तीनों को बाह्य ग्रह कहा गया है और सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होते हैं। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो अस्त होता है, कमजोर होता है। सूर्य से दूर होता है तो वो वक्री होता है और वक्री होने के कारण वो ग्रह मजबूत अवस्था में होता है। उसी मजबूत स्थिति, उसी वक्री होने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 137 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। पिछले राशि की तरफ इनका मूवमेंट होगा, लेकिन ये रहेंगे इसी राशि में। और इस दौरान ये धन के कारक गुरु यानी बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और उसी गोचर के अंदर ये वक्री होंगे। क्या होता है वक्री ग्रह? शास्त्र के अनुसार सामान्य तौर पर अगर हम वक्री ग्रह को देखते हैं तो वो एक रुका हुआ प्लेनेट प्रतीत होता है। एक स्तंभन की क्रिया होती है, एक रुका हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वो ग्रह रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन जिसको हम कहते हैं। और रुका हुआ प्लेनेट पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, इसलिए ऐसे ग्रह को हम वक्री कहते हैं। और ये कारण सिर्फ सूर्य से दूरी के कारण ही होता है। जब ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, ग्रह उल्टा चलना प्रतीत होता है, तो उसके फलों में भी कहीं ना कहीं स्थितियों में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। सामान्य तौर पर ग्रह को शक्ति या शक्तिशाली कहा गया। शारावली शास्त्र में इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हुआ है, जहाँ पर महर्षियों ने ये कहा गया है कि जब कोई ग्रह वक्री हो तो उसको कुंडली के अंदर चेष्टा बल प्रदान होता है। यानी वक्री ग्रह को कहीं ना कहीं एक अच्छा और बेहतर ग्रह ही माना जाता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि वक्री ग्रह आपकी कुंडली की स्थितियों पर भी के अनुसार भी फल देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब स्थान में बैठा हुआ है और गोचर में भी वो ग्रह वक्री हो गया है, कुंडली में भी वो वक्री है, तो वह ऐसा ग्रह और अधिक अशुभ परिणाम दे सकता है। तो वहीं कोई ग्रह, जैसे हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं, शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर अशुभ भावों में है और अशुभ भावों में ही वक्री हो जाए तो वो बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। और अगर शुभ भावों के अंदर है और शुभ भावों में वक्री हो जाता है तो वो शुभता की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में भी सक्षम हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें अपनी कुंडली के अंदर जरूर देखनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप उसमें देखिएगा कि शनि आपकी राशि में कहाँ कैसी। जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है, महादशा, अंतर प्रत्यंतर, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि शनि कर्म कारक है। कर्म कारक ग्रह जब उल्टी गति में चले तो वो एक तो पहले से ही स्लो प्लैनेट है, शनि को धीमी गति का ग्रह कहा जाता है, और वो कर्म का कारक भी हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसका बहुत अधिक प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ शनि या धन के कारक गुरु के उसमें भी होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्थितियों के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना देखी जाएगी। अब किसके लिए कितना शुभ है अशुभ, वो तो उसकी राशि से ही पता लगेगा कि भी जिसके लिए वो शुभ है उसके लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी और धन की स्थिति भी बेहतर, और जिनके लिए ये अशुभ है उनके लिए उसके कर्म कार्य क्षेत्र, धन की स्थितियों पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सभी के लिए कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक शनि वक्री और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ऐसी स्थिति में आप एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर अगर शिवलिंग पर त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं रोजाना तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। पीपल पर शाम के समय पर सरसों के तेल का दिया जलाना शनिवार के समय पे, और वहीं पर बैठकर शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिय नमः, या कोई आप वैद्य पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योर्भिस्रवन्तु नः, इस मंत्र के भी जाप कर सकते हैं। या अपने घर पर बैठकर भी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी आप इन मंत्रों का जाप इस दौरान कर सकते हैं। रोजाना भी कर सकते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना भी ऐसी स्थिति में शुभ होता है। यहाँ धन का दान नहीं करना है, अन्न का दान करना आपके लिए बेहद शुभ होता है। आप चाहें तो इस दौरान कुछ समय के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी काले धागे के अंदर शनिवार की शाम को संध्या के समय पर धारण कर सकते हैं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखते हैं कि आपकी राशि के अनुसार शनि जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये वो प्रभाव था
जो कॉमन सभी राशियों पर देखा जाता है, और यही वो उपाय थे जो कॉमन सभी राशि कर भी सकती हैं। अब स्पेशली देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। अब आइए देखते हैं कि शनि वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या करेंगे। शनि वृषभ राशि के लिए मित्र होते हैं, क्योंकि मित्र वो इसलिए हैं कि वो एक तो शनि और शुक्र की मित्रता है, क्योंकि आपकी राशि के मालिक शुक्र है, शनि की मित्रता है। अब ये शनि दो जगह की जिम्मेदारी निभाता है, एक भाग्य और एक कर्म, यानी 9वां भाव और 10वां भाव, जिसको हम त्रिकोण और केंद्र कहते हैं, भाग्य और कर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं, कार्य क्षेत्र कहते हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी लेने वाला ग्रह कौन हुए? शनि हुए। और जब शनि जिम्मेदारी लेते हैं तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होने चाहिए। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, शास्त्र कहता है अगर आपकी राशि से या आपके लग्न से शनि केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं और केंद्र त्रिकोणों में ही वक्री हो जाएं तो ऐसा ग्रह बढ़ चढ़कर अच्छे फल देगा, ऐसा ग्रह शुभ फल देगा, ऐसा ग्रह आपको अचानक से बड़ी उपलब्धियां, बड़ा लाभ, बड़ा फायदा देने में सक्षम है। यही स्थिति हमें यहाँ शनि की दिखती है कि शनि दशम भाव में अपनी ही राशि में है, शश योग बना रहे हैं और वो वहाँ वो वक्री हो गए। इसका मतलब प्लेनेट बली हो गया, सूर्य से दूर हो गया तो शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली किस चीज़ के लिए? कर्म भाव के लिए, क्योंकि वो कर्म भाव में है। तो दशम भाव में ग्रह का बली होना इस बात की पुष्टि करता है कि ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र के अंदर और अधिक बढ़ने वाली और अधिक अपॉर्चुनिटी देने वाली दिखाई दे रही है। यानी ये बात सीधी सीधी रूप में स्पष्ट होती है कि यहाँ दशम भाव बली होगा। अब इसको हम क्या मान सकते हैं कि भाई ये वो समय है कि अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में वृद्धि हो, आपको अच्छी नौकरी मिले, आपका कर्म बढ़े, आपका व्यापार बढ़े, आपका कार्य क्षेत्र किसी भी तौर पे अच्छा हो जाए, तो आप इसको ये समझ लीजिए कि भाई ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल चल रहा है। इस दौरान किए गए प्रयास आपके लिए सफल होंगे। शनि वक्री गति के कारण पिछले भाव की तरफ भी मूवमेंट करते हैं, पिछले भाव में जाएंगे नहीं, लेकिन उनकी चाल पिछली तरफ चलती है और वो है भाग्य स्थान। यानी कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य का एक अच्छा समन्वय आपको इस दौरान देखने को मिलेगा। यहाँ पर शनि गुरु के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए होंगे, उस दौरान उसी स्थिति में वक्री होंगे। और वो गुरु कौन है? धन के कारक हैं गुरु। और जब वो धन का कारक ग्रह गुरु आपके शनि उसके नक्षत्र में जाते हैं तो ये प्रोफेशन का सीधा संबंध है कि कोई भी कर्म धन मांगता है, कि हमने जीवन में कोई कर्म किया तो हम किसी चीज़ के रिजल्ट के लिए तो कर रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, हमें प्रसिद्धि चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, तो उनके लिए अच्छा है। अब शनि दशम भाव में जितने भी लोग भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों का काम करते हैं, खनन का काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम करते हैं, लोहे का हार्डवेयर का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन है। उन लोगों के लिए ये शुभ कॉम्बिनेशन है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। शनि देखते हैं 12वें घर को, यानी इस दौरान विदेश से जुड़कर लाभ मिल सकता है, फॉरेन लैंड से जुड़कर लाभ मिल सकता है, बाहर के लोगों से संबंध बना के लाभ मिल सकता है। शनि की दृष्टि चौथे भाव और सप्तम भाव पे आती है। भले ही शनि स्लो हैं, वक्री होने के कारण उनकी स्थिति स्लो हो जाती है, हो सकता है ये इस दौरान आपके धैर्य को चेक करें, आपके पेशेंस लेवल को चेक करें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये प्लेनेट आपको रिजल्ट ना दे, क्योंकि वो त्रिकोण और केंद्र के मालिक हैं, केंद्र में ही बैठे हैं, वक्री हो गए हैं और बली हो गए हैं, मजबूत हो गए। यानी ये स्थिति भाग्य, कर्म, लाभ और धन सभी तरीके से आपके लिए सूटेबल है। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए योग कारक शनि आपके लिए एक शुभ फल स्थितियों में दिखाई देंगे, इसलिए किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।